अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। नाजरीन, आपने मोहब्बत की बड़ी दास्तानें सुनी होंगी, बड़े हीर रांझे देखे होंगे। ये जो मोहब्बत की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये यूँ समझ लीजिए कि सदी की सबसे मुनफरिद, सबसे अलग दास्तान है। और हमारे ये जो मुस्तकबिल के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है वो हम आप तक आज के इस वीडियो पैगाम से जो है हम आपको देने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मंसूर और उनकी अहलिया। मंसूर और उनकी अहलिया ने मोहब्बत की एक दास्तान रकम की है। 10 साल हो गए इनकी शादी को। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना रहा। सबसे पहले तो आप इस सदी का कामयाब जोड़ा अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। तो अब तक जो है वो कहा जाता है कि महाज़े इश्क से कब कौन बचकर निकला है। तो आपको इस महाज़े इश्क में क्या क्या मुश्किलात रहीं, किन किन मसाइल का सामना रहा, किन किन को मनाया, किन किन को जो है वो कौन कौन लोग रूठे? इस महाज़े इश्क में मेरे सारे अहलो याल, मेरे दोस्त अहबाब सभी नाराज़ थे। इनकी फैमिली नाराज़ थी, लेकिन सबको साथ लेके चलना था। एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव तरीके से चलना था और एक पॉजिटिव मैसेज माशरे में देना था कि अगर हमने मोहब्बत की है तो उसमें कोई हमने गलत काम नहीं किया, एक सही काम को सही तरीके से अंजाम देना है। अच्छा, कब आगाज़ हुआ, कब एक दूसरे पे आपने जवाबी हंसी फेंकी, और ये थोड़ी सी एक ब्रीफ स्टोरी ज़रा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। मैं इनकी तरफ 10 साल पहले जो मंसूर था वो एक इलेक्ट्रिशियन था जो कि इनके घर काम करने गया था इलेक्ट्रिशियन का। तो जब भी मेरा इनके ऊपर दिल आ गया, इनको देखा मैंने, बहुत ही माशाल्लाह हसीन और बाखलाक ये ख़ातून थी, लड़की थी। तो मैंने उनको प्रपोज़ किया, लेकिन वो कुछ प्रपोज़ल वाला टाइम कुछ ख़राब निकल गया, क्योंकि इनके हाथ में कुछ चाय का कप था और मुझे लगा जब मैंने जल्दबाजी में ये काम कर दिया। तो मैं था एक सीढ़ी पे खड़ा, तो ये लाइक इन्होंने कहा जी ये चाय का कप था इनके हाथ में, तो ये चाय लेकर आई मेरे पास। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात मैंने कह तो दी, लेकिन मुझे बाद में ख़्याल आया उसी वक़्त कि मैंने बड़ा ही गलत काम किया और ये छिछोरा काम हो गया। इनकी भी चेहरे के तासुरात बदल के, गुमान ये था कि ये चाय का कप मेरे ऊपर ऐसे करके फेंकेंगी, सारा जला देंगी मुझे। लेकिन उन्होंने कहा एक चाय कप वहाँ पे ही रखा, फेंका और चले गए। उसके बाद मैं अपने, आपको लग रहा था कि आपकी तवक्कुआत पे जो है वो चाय फिर जाएगी, पानी भी नहीं फिरेगा? पानी नहीं, चाय गर्म, वो भी वाली गर्म वाली वो भी। तो मुझे लगा कि ये अपने घर से अपने अब्बू को, भाइयों को बुलवाएंगे और मुझे कुट लगवा के वापस भिजवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने औज़ार वहीं छोड़े इनकी तरफ और मैं काम से छोड़ के चला गया। घर जाके अपनी वालदा को मनाने की कोशिश की, उनको कहा कि उनकी तरफ रिश्ता लेकर जाइए ताकि कुछ गलत ना हो जाए। तो वो नहीं मानी, बड़ी देर तक मनाया, खाना छोड़ा। खैर वो शाम को कहीं गई हैं, तो जब तक इनके घर में भी इन्होंने अपनी अम्मी को शिकायत लगाई, लेकिन जब मेरी अम्मी गई वहाँ पे तो मामला ही बिगड़ गया, कुछ का कुछ हो गया। बाकी बस ऐसे ही चला काम। अच्छा साइमा, ये जो बातें बता रहे हैं 10 साल हो गए हैं, इनमें कितनी सदाकत है? आपकी जानिब से पहल थी, पहल तो इनकी जानिब से थी, तो क्या मंजरकशी करती हैं आप? सदाकत तो सारी है, क्योंकि ये ठीक सच कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। मुझे ना आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से काम करने के लिए आए और मुझे प्रपोज़ कर देंगे। तो जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि एक इंसान आपके घर काम करने के लिए आया है, तो आप उसको डायरेक्ट आप उसको कह रहे हो कि आप मुझसे शादी कर। पहली लव एट फर्स्ट साइट में जो है एक अच्छा जेस्चर दे दिया और ये वाला चक्कर, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही मुझे कह दिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब बात थी, मुझे शदीद इस बात के ऊपर गुस्सा आया। तो फिर मैंने अपनी मदर से बात की, फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या कुछ हुआ। इवन के जब हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, 2 दफ़ा टूटते टूटते बची है, और जब हमारी शादी की डेट रख दी थी तो हमने मतलब 2 से 3 दफ़ा आई थिंक कि ये बात हमें सुनने को मिली कि बस अब टेलर को कह दो कोई कपड़े वगैरह नहीं सीने, नहीं होना यहाँ पर। बहुत मुश्किल से हमारा रिश्ता हुआ था। फिर एक मुकाम पे आके आपको ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने तो बड़ी जवामर्दी, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, और उस टाइम पे जब आप तो वहमो गुमान में नहीं होता? इन्हीं के मुजाहिरे की वजह से आज हम दोनों साथ खड़े हुए हैं।
अगर ये उस टाइम हिम्मत ना दिखाते तो हम लोग साथ बिल्कुल ना होते। मैं तो इनको कहूँगी कि उस टाइम इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, इन्होंने अपनी जान की भी बाजी लगा दी कि मेरी जान जाती है चली जाए, लेकिन इन्होंने जो है ना इस काम से ये पीछे नहीं हटे। अच्छा मुझे ये बताएं मंसूर, इनसे शादी के बाद मोहब्बत आपने पाली, मोहब्बत पाने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आई, क्या क्या कुछ पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आई? पॉजिटिविटी इनके कदम जब मेरी ज़िंदगी में आ गए, इनका वजूद मेरे साथ शामिल हुआ, तो अल्लाह ने बहुत बरकत दी। एक इलेक्ट्रीशियन को एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप बना दिया, और आज भी अल्लाह ताला का शुक्र है, रिज़्क़ में बहुत बरकत है। मैं किसी के पास काम करता था, आज मेरे पास लोग काम करते हैं, लड़के रखे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं। बस उनको यही पैगाम देता हूँ कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। खुद मोहब्बत करने वाले लोगों को मोहब्बत करने से रोक रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे जैसे बनो। अब हर किसी के अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात होते हैं। अच्छा इन्होंने जिक्र किया कि टेलर को भी रोक दिया जाता कि कपड़े ना सिलाई करे, तो इस तरह के जो है मुश्किलात में आकर फ़ैसले कैसे किए? किन किन लोगों ने आपकी जो है वो ढारस बंधाई, किन्होंने हौसला दिया? मैंने ही सबकी ढारस बंधाई, मैंने इनको भी हौसला दिया और मैंने ख़ुद को भी हौसला दिया कि ये हम मतलब ये तो अब हम सोचते हैं कि हौसला दिया, तब उस वक्त ये था कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये करेंगे, मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं रुका हूँ आपके लिए, तो आपको सिर्फ मेरा साथ देना है, मैं सबको मना लूँगा। सिर्फ साथ की आपने अपील की थी और उन्होंने मेरा साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमारे मुआशरे में मोहब्बत की शादी, मोहब्बत को एक टैबू समझा जाता है, पसंद की शादी को, तो आप क्या समझते हैं? आजकल एक केस भी बड़ा वायरल है, टॉक ऑफ द टाउन है, दुआ ज़ारा और ज़हीर वाला मामला। अपने इस सिनेरियो को, अपने इस मामले को आप उनके साथ कैसे रिलेट करते हैं? हमारा सिनेरियो में हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके चलने की कोशिश की और उनको साथ लेके चले। उनके केस में आपने लव को अरेंज में कन्वर्ट? मैंने लव को, हमने अरेंज में कन्वर्ट किया, उन्होंने लव को लव में ही रहने दिया, और अपनी उनकी पेरेंट्स की अपनी ज़िद अना, उनकी अपनी ज़िद और अना, उन दोनों का क्लैश चल रहा है। तो बेहतर तो यही था कि वो अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलते, अरेंज करते, मनाते उनको, यही बेहतर था दोनों फैमिलीज़ के लिए भी, उनके अपने लिए भी। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से सारे सिलसिले होते हैं, उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो कर लिया, और हमें जो ठीक लगा हमने वो कर लिया। अच्छा हमारे जो नए लव बर्ड्स हैं, जो अभी जो कि छोटे छोटे लव बर्ड्स हैं, आजकल आपको पता है हर बहुत लव बर्ड्स, रोज़गार भी पुख्ता होता नहीं लेकिन मोहब्बत उन्हें हो जाती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, सबसे पहले तो ना अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। आप मतलब ऐसे लव बर्ड्स भी हैं जो पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ इस तरह के कामों में भी पड़ गए हैं, छोटी छोटी एज में ही ना। तो इस तरह के काम, सबसे पहले अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें। अगर आपको बहुत ही कोई लड़की पसंद आ गई है या फिर लड़की को लड़का कोई पसंद आ गया है, तो सबसे पहले ना अपने पेरेंट्स को एतमाद में ले लें। पेरेंट्स को आप एतमाद में ले लेंगे ना, आप यकीन करें कि आप दुनिया जीत लेंगे सारी। अपने पेरेंट्स को सबसे पहले एतमाद में लेना है और सारे रिश्ते खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा आपकी अलिया ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मोहब्बत को और रोज़गार, मतलब मोहब्बत के साथ साथ चीज़ें पैरेलल लेके चलनी चाहिए, तो आपने माजी में किस तरह पैरेलल लेके चले? मैंने इनसे जब मोहब्बत की थी, मैंने सिर्फ उस 1 या 2 दिन ही काम छोड़ा है, जिन दिनों मेरी वालदा उनकी तरफ नहीं जा रही थी, वरना तो मैं मुसलसल, क्योंकि जब मेरी इनके साथ रिश्ता हो गया, उन्होंने हाँ कर दी, फिर तो मेरे पर, मैं अपने आप को बाइंड समझता था, मैं ज़िम्मेदारी के बोझ के लिए होता था कि अब मैंने एक काम कर लिया है, इसको विन विन करना है, इनको लेकर आना है, तो मेरे पास इनकी हैसियत के मुताबिक कुछ सरकम हालात भी होने चाहिए जिनको जहाँ पे मैं लेकर आऊँ तो उनको ये ना लगे कि मैं कहाँ से निकली हूँ और कहाँ पर आ गई हूँ, तो ये फ़र्क महसूस ना हो। उसके लिए एफ़र्ट की, मेहनत की, दिन लगाया, रातें लगाई, बस अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला ने आप दोनों को मिला दिया। आखिर में बस एक चीज़, जो एक छोटी सी नेगेटिविटी वो मैं पूछना ये चाहूँगा कि मोहब्बत में कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो हल्का फुल्का खुफियों का किरदार अदा करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी सामना रहा, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? 10 साल हो गए हैं शादी को,
तो एटलीस्ट उन्हें एक पैगाम भी जाना चाहिए कि हाँ भाई आप लोगों ने हमारे पैरों में वो क्या कहते हैं बेड़ियाँ डालने की कोशिश की, उनके लिए क्या पैगाम? अभी भी लोग बाज नहीं आते, अभी भी लोग बाज नहीं आए। हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी भी लोगों को ये बहुत मसला है कि ये चैनल पर क्यों आए हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं चैनल के ऊपर, और ये इकट्ठे इतना खुश रह रहे हैं। और लोगों को मतलब इनको मसला नहीं होता, लोगों को मसला होता है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आने पे। अच्छा, काइंडली आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दें ताकि हमारे प्लेटफॉर्म से जो है एक मैसेज भी चला जाए आपके यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है साइमा मंसूर व्लॉग्स। हम दोनों मिलकर उधर व्लॉगिंग करते हैं, अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, किस तरह से हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ नाजरीन, आपने इनकी मोहब्बत भरी दास्तां जानी। एक 10 साला मोहब्बत का सफ़र जो है अभी जारी व सारी है, लेकिन इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कहीं कि आपने अगर मोहब्बत के साथ साथ अपने दूसरे मामलात को भी पैरेलल लेके चलें तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर से मज़ीद बेहतर होती जाएगी। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।